औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र और एहसान है। अल्लाह करीम ने हमें इंसान पैदा फरमाया और अपने महबूब पाक साहिब लौलाक जनाब सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाया। और इस सदी में जो फितनों की सदी, चारों तरफ फितने मुंह खोले हुए ऐसे मुसलमानों को खाने के लिए दौड़ रहे हैं। बाहर जितने मुल्हिद, मुशरिकीन, मुफसिदीन और यहूद नसारा और उनके एजेंट और ख़ास कर कादियानी और उनके एजेंट जो बैठे हुए हैं, वो आए दिन कोई ना कोई नए से नया फितना पाकिस्तान में और आलम इस्लाम में खड़ा करते हैं, ताकि मुसलमान और ख़ास कर के पाकिस्तानी मुसलमान इसी ध्यान लगे रहें और ये और किसी काम की तरफ मुतवज्जे ना हों। इनसे, इनके जज्बा जिहाद से, इनके जज्बा इश्क़ रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दुनिया के बहुत बड़े बड़े फ़िरौनों और नमरूदों के दिल लरज़ते ये चाहते हैं कि इनको उलझाए रखें। यहाँ कोई ना कोई अपना एजेंट खड़ा कर देते हैं जो कोई ना कोई बकवास बकता है और मुसलमानों के जज्बात मुश्तिल होते हैं और ये उस तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। और होना भी चाहिए, ईमान का तकाज़ा है। ऐसा ईमान तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है कि मेरे सामने, आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक की जो हर ऐब और हर नक्स से पाक है, जिसके बारे में, जिसकी तरफ ऐब की निस्बत करना भी गुमराही और गुमराही, खुली गुमराही। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीन कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, हजूर की उम्मत के औलिया, उलमा, सुलहा की तौहीन कर रहे हैं। ऐसा फितनों का दौर है कि जिधर भी आप देखें, जिधर भी कान लगाएं, कोई ना कुछ शैतान बैठा हुआ है। अब यहाँ कुछ रोज़ से एक अमर जलील नामी शख्स, ऐसे बहुत सारे दानश्वर फिरते हैं जो बकवास करते हैं, लेकिन कभी कभी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को इनकी पकड़ मंजूर होती है कि इनको पकड़ना है, तो इनकी बकवास मंजर आम पे आ जाती। वैसे तो ये रोज़ अपना इन्होंने एक एक हल्का बनाया हुआ है, को 10, को 20, को 30, को 40, ये नाम ने आज दानश्वर उनमें बैठे हुए मुल्हदीन में और उन बेईमानों में, और ये बकवास करते हैं और वो वाह वाह करते हैं। वो समझते हैं बहुत बड़ा दानश्वर है, बड़ी को दानिश बगैर रहा है। अभी इस अमर जलील खबीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की और अम्बिया की वो तौहीन की कि जो हमारी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती कि हम उसे दोहरा भी सकें। और मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने उस पर गिरफ्त की है, आवाज़ उठाई है और उसका तिया पांचा भी किया है अच्छी तरह कुरान और हदीस की रोशनी में, उसको नतारा है और उसकी बकवासात बिल्कुल लोगों के सामने रख दी हैं कि ये बकवासात कर रहा है, ये गुस्ताखियाँ कर रहा है और ये इन पे शरीयत का हुक्म लागू हो रहा है। और बाकी रात भी इक्का दुक्का को आवाज़ आई है इधर उधर से, ज़्यादा अफराद अभी तक शायद देख नहीं सके इस गुस्ताखी को, या वैसे दानिस्ता खामोश हैं। खामोश इस पे नहीं रहना चाहिए। ऐसे मामलात पे अगर खामोश रहेंगे तो ये भौंकने वाले आहिस्ता 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 बढ़ते जाएंगे और ये हमारे सर पे सवार हो जाएंगे और इनको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी शायद इंतज़ार कर रहे हों, वो बड़े बड़े पीर साहबान, बड़े बड़े नामी गिरामी पगड़ियों वाले और बड़े बड़े पेटों वाले और बड़े बड़े लाल रंग की दाढ़ियों वाले पीर साहबान जो हैं,
जिनको मसला ख़ता पे इतना बेचारों को अफसोस लग गया, इज्तिहादी ख़ता पे, उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिया और ना किसी की इल्मी दलील सुनने के लिए तैयार थे और ना को बैठ के किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। दिन रात भागे फिर रहे थे जैसे करंट लगा कौन को। वो करंट अब उनको क्यों नहीं लगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीन हो रही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है। उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस तो बड़ी दूर की बात है, कोई आवाज़ भी बुलंद नहीं की। कौम इंतज़ार कर रही है कि ये मजहबी पेशवा, ये पोप जो हैं ये बोलें, ये देखें क्या कहते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबानों को ताले लगे हुए। उन्होंने खामोशी इख्तियार फरमाई हुई है। वो बोलेंगे जब किसी अपने के ख़िलाफ़ ही बोलेंगे, किसी अपने को गालियाँ देंगे, किसी को इस्लाम से खारिज करेंगे, किसी को अहले सुन्नत से खारिज करेंगे, किसी पर फतवाबाजी फरमाएंगे। लेकिन ऐसे बेईमान धैर्य खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले जिनके पीछे मगरब है, उनके ख़िलाफ़ ये नहीं बोलेंगे। अब मैं उन सब पीरों को झंझोड़ना चाहता हूँ कि अपना ईमान बचाओ खुदा के लिए। तुम कहाँ सो गए हो कहीं? ये तुम्हारे कान बंद हो गए, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है? या अपनी इस मजहबी पापाइयत से, इस पेशवाइयत से तौबा कर लो, कहो हम पेशवा तो नहीं है, हम तो कौम को धोखा देने वाले हैं, जहाँ हमारा मफाद हो वहाँ हम मैदान में निकलते हैं और बाकी हमें कुछ नहीं। क्या हो रहा है? हुक्मरानों से कह रहा हूँ, ये तो अपनों से गिला था ना, जो दावेदार हैं कि हम इस मसलक के ठेकेदार हैं, उनसे गिला था मेरा। तमाम मसालक के उलमा से भी मैं पूछ रहा हूँ कि आप भी अभी तक खामोश हैं। और ख़ास करके जिनकी ज़िम्मेदारी थी हुक्मरानों की कि उनकी हुकूमत में कोई कुत्ता अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को भौंक रहा है तो चाहिए था अभी तक उसे पकड़ के तख्तेदार पे लटका दिया गया होता, ताकि वो निशान इबरत बन जाता और फिर किसी दूसरे को जुर्रत न होती। लेकिन अभी तक तो कोई थाने वाला भी हरकत में नहीं आया, कोई अदालत भी हरकत में नहीं आई, कोई सू मोटो लेने वाला भी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। जिनकी अदालतों की छोटी छोटी बातों पे तौहीन हो जाती है, वो भी अभी तक खामोश तमाशाई बने हुए हैं, उनको भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो मैं इन तमाम इदारों को, ख़ास करके उन इदारों को जिनकी ज़िम्मेदारी है को निगरानी करें, जिनकी ज़िम्मेदारी है को ऐसी बातों पे तवज्जो रखें और ऐसे शैतानों को पकड़ें, और उन इदारों को मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ कि अब तक ऐसा शख्स जो है उसे निशान इबरत बना दिया गया होना चाहिए था। आजकल गवाहियों की ज़रूरत भी नहीं है, सामने वीडियो मौजूद है और कोई इनकारी भी नहीं है उससे ये बयान बुला के लेके, और बहुत ज़्यादा देर अगर आप करेंगे तो फिर ऐसे फितने रोज़ रोज़ खड़े होते रहेंगे। अगर आप फौरी इंसाफ करेंगे, ऐसे गुस्ताखों को फौरी तौर पे इबरतनाक अंजाम से दो चार कर देंगे, तो फिर इस मुल्क में ऐसे बदगो जो हैं, बदज़ुबान जो हैं, उनकी ज़ुबानों को लगाम मिल जाएगी। तो इसलिए मैं एक तो डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बर वक्त आवाज़ बुलंद करके कौम की रहनुमाई फरमाई। अब मेरे जैसे अफराद जिनको ये ख़बर नहीं थी, उनको भी बाखबर कर दिया और तकरीबन पूरी उम्मत को ख़बरदार कर दिया। ये हर मस्जिद से आवाज़ उठनी चाहिए, हर मदरसे से आवाज़ आनी चाहिए, सोशल मीडिया पे जितने हमारे भाई बुज़ुर्ग बहनें बच्चे बैठे हुए उन सब की तरफ से आवाज़ आनी चाहिए। ऐसा दुश्मन खुदा, ऐसा दुश्मन अम्बिया, ऐसा दुश्मन इंसानियत, ऐसा दुश्मन आईन पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान की सालमियत का मुखालिफ जो पाकिस्तान में इंतशार चाहता है, जो पाकिस्तान में फसाद चाहता है, जो पाकिस्तान में लोगों को लड़ाना चाहता है आपस में, जो पाकिस्तान के मुसलमानों को मुश्तल करके पता नहीं क्या मकासद हासिल करना चाहता है, ऐसे शैतान को फ़ौरन काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ, इसे कानून के दायरे में लाएँ, पकड़ें, इसके ख़िलाफ़ FIR 295C के तहत और फौरी इंसाफ करें ताकि ये सिलसिला रुक जाए। ये सिलसिला रुकेगा खान साहब तब, और वो हुक्मरान शेख रशीद साहब बड़े दावे करते हैं कि मेरे से ज़्यादा ख़त्म नबूवत का ठेकेदार कौन है, मैंने बड़ी जेलें काटी हैं। शेख साहब कहीं
वजारत दाखिला लेके आप सो गए या भंग पी के आप बेखबर हो गए क्या हो रहा है। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी थी कि आप ऐसे बदगो को फ़ौरन पकड़ लेते। जो ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे आई थी, साथ ही ये शख्स अंदर होता, लोगों को पता चल जाता कि पाकिस्तान में एक वज़ीर दाखिला मुसलमान है। भाई इसके अंदर ईमान की हरारत मौजूद है, इसका ज़मीर अभी ज़िंदा है। अभी आंखें खोलें, अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गया, आंखें खोलें फ़ौरन और ऐसे शख्स की गिरफ़्तारी, इसके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाएं और इसको काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों को, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को इत्मीनान और सुकून की दौलत हो जाए कि हमारे हुक्मरान जाग रहे हैं। अगर आप सोए रहे तो इसका नुकसान होगा, अब मुल्क में फसाद फैलेगा, फितना फैलेगा और लोगों को भी ऐसे शैतान को देख के जुर्रत और बदजुबानी करने का मौका मिलेगा। हमारा काम है आवाज़ देते रहें, आपको जगाते रहें। अल्लाह करे आप जाग जाएँ, आप भी जाग जाएँ और ख़ुसूसन उलमाए किराम अपनी खामोशी तोड़ें और मैदान अमल में निकल के एहतजाज करें, आवाज़ हक़ बुलंद करें। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।